हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू लिक्विड हैव मोस्टली लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। मोस्टली सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी कम क्यों होती है। डेंसिटी का इक्वेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। यानी कि डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल है जबकि वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। लिक्विड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, आइडियस्ट लेस मास एंड मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच एट्रैक्शन कम होता है, अर्थात उसमें मास कम और वॉल्यूम ज़्यादा होता है सॉलिड की कंपेयर में। यानी कि मास कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, सॉल्ट एंड मिल्क। नीचे दे दिए गए पदार्थों के उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ व्यवस्थित करना है। ऑक्सीजन, सॉल्ट एंड मिल्क। यहाँ ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, सॉल्ट सॉलिड है, मिल्क लिक्विड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम। जब आप परफ्यूम की बोतल को खोलते हैं तो क्या होता है। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इनटू द एयर एंड कैन बी स्मेल्ड इवन एट अ डिस्टेंस। परफ्यूम की बोतल को खोलते ही जो एयर है वो तुरंत डिफ्यूज होती है, हवा में फैल जाती है और दूर से भी उनकी गंध महसूस की जा सकती है, क्योंकि जो एयर है वो डिफ्यूज होती है और उससे वो फैल जाने के कारण दूर होने तक भी हम उसकी गंध को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पंज इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। स्पंज एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है, फिर भी हम उसे कंप्रेस करने के लिए सक्षम है, क्यों। स्पंज हैज मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप, व्हेन वी प्रेस इट एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पंज में छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, जिनमें हवा फंस जाती है, ट्रैप होती है। जब हम इस स्पंज को दबाते हैं तो तुरंत जो होल में हवा दब गई है और दबाने से तुरंत बाहर निकल जाती है और उसकी वजह से हम स्पंज को कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करने के लिए एबल है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, जस्टिफाई इट्स नेम, हाउ इज इट स्टोर्ड। ड्राई आइस जो है उसका केमिकल नेम क्या है और जस्टिफाई इट्स नेम, हाउ इज इट स्टोर्ड,
उसको कैसे संग्रहित किया जा सकता है। केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। जो शुष्क आइस है, ड्राई आइस, उसका केमिकल नेम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट जस्ट लुक लाइक आइस बट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। यह बिल्कुल बर्फ़ की तरह दिखता है, लेकिन वो अलग है। सॉलिड CO2 कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट on decreasing pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। जब प्रेशर को कम करके 1 एटमॉस्फेयर तक लिया जा सकता है, तब सॉलिड CO2 लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। लिक्विड में कन्वर्ट होने की जगह पे वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में यानी कि गैस में कन्वर्ट होता है। इसलिए प्रेशर अगर हम मेंटेन रखेंगे, यानी कि प्रेशर कम नहीं होगा, तो सॉलिड CO2 का यहाँ लिक्विड में डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्जन नहीं होगा। इसलिए अगर सॉलिड CO2 को स्टोर करना है तो प्रेशर हाई रखना है, यानी कि हाई प्रेशर पे उसको स्टोर करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, नेप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। कपड़ों में हम जो जीव जंतु आते हैं उससे बचाने के लिए नेप्थेलिन की गोली, नेप्थेलिन बॉल को रखते हैं। नेप्थेलिन की जो बॉल है वो समय के साथ बिना कोई सॉलिड को छोड़े गायब हो जाती है। क्यों? बिकॉज इट सब्लिम्स, क्योंकि नेप्थेलिन का यहाँ सब्लिमेशन होता है। वो डायरेक्टली सॉलिड में से वेपर में कन्वर्ट होता है। जो वेपर बनती है वो डिसअपियर हो जाती है और कोई सॉलिड पदार्थ बचता नहीं है, यानी कि बिना कोई सॉलिड पदार्थ को छोड़े वो गायब हो जाता है। इसलिए समय के साथ नेप्थेलिन की बॉल गायब हो जाती है और कोई सॉलिड बचता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैस। हम गैस को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन लिक्विफाई गैस by applying pressure and reducing temperature। प्रेशर बढ़ा के और तापमान कम करके गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू क्लोथ टेक मोर टाइम इन ड्राइंग ऑन रेनी डे। बरसात के दिनों में कपड़े सूखने के लिए में अधिक समय क्यों लगता है? On a rainy day, the amount of water vapor present in air, यानी कि humidity, is already high. The rate of evaporation decrease। बरसात के दिनों में हवा में वाटर की वेपर यानी कि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले से ही हाई मात्रा में प्रेजेंट होती है, और ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ जो लिक्विड है उसका वेपराइजेशन कम हो जाता है। इसलिए रेनी सीजन में कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है, जल्दी सूखते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, एक्सप्लेन विथ
एन एग्जाम्पल ऑफ गैस। दबाव परिवर्तन का पदार्थ की जो फिजिकल स्टेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, गैस का उदाहरण लेकर उसको समझाइए। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। जब दबाव को बदला जाता है तब जो पदार्थ है उसकी भौतिक स्थिति भी हम बदल सकते हैं। बाय लोअरिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। तापमान कम करके और प्रेशर बढ़ा के गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सम सॉलिड्स कैन बी चेंज इनटू गैस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। और प्रेशर कम करने से कुछ सॉलिड पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। दिस हैपन्स विथ गैस as there is lots of lots of space between the particles of gas, and upon applying high pressure particle come close to each other, which upon cooling gets liquefied। ऐसा गैस के साथ होता है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है वो पार्टिकलों के बीच स्पेस यानी कि अधिक जगह होती है, और उसमें प्रेशर बढ़ाने से जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जो ठंडा होने पर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि गैस में से लिक्विड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सब्लिमेशन? ऊर्ध्वपातन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और वाइस वर्सा। जनरली सॉलिड को गर्म करने से उसका लिक्विड में कन्वर्जन होता है, लेकिन जब सॉलिड का डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्जन हुए बिना वेपर में कन्वर्जन होता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उससे उल्टा जब वेपर का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन होता है उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू कन्वर्ट ए सैचुरेट सॉल्यूशन इनटू एन अनसैचुरेट सॉल्यूशन? सैचुरेट सॉल्यूशन को अनसैचुरेट सॉल्यूशन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। सैचुरेट सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादातर अमाउंट में सॉल्वेंट ऐड करने से जो सॉल्यूशन सैचुरेट था वो अनसैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट सॉल्यूशन में क्या होता है कि किसी भी फिक्स वॉल्यूम के सॉल्वेंट में अमुक लिमिट तक ही सॉलिड डिज़ोल्व होता है और तब सैचुरेट सॉल्यूशन बनता है। अब उसमें सॉल्वेंट ऐड करने से जो सॉल्यूशन सैचुरेट था वो अनसैचुरेट हो जाता है, क्योंकि अब उसमें ज़्यादा सॉलिड भी हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।